तेजस्वी यादव, जातीय जनगणना को लेकर सीएम ने दिया भरोसा, सर्वदलीय बैठक में तैयार होगी रूपरेखा। बिहार विधानसभा में फिर उठा अफसरशाही का मुद्दा, मंत्री जीवेश मिश्रा ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, स्पीकर से की कार्रवाई की मांग। मुंगेर में पूर्व मुखिया पति ने चुनावी रंजिश को लेकर एक परिवार के सदस्यों के साथ की मारपीट, चुनाव में करारी मात मिलने पर घटना को दिया अंजाम। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बढ़ाई फिर से नई चिंता, नए वेरिएंट ने 25 देशों में फैलाया अफवाह, सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार सतर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। होकर रहेगी जातीय जनगणना। जी हां, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर आवाज एक बार फिर से बुलंद हो चुका है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जातीय जनगणना को लेकर बिहार में होगी जातिगत जनगणना। बड़ी खबर है, विपक्षी नेताओं की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बातचीत की है और कहा है कि बिहार में जातिगत जनगणना होकर रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया है, आश्वस्त किया है, बिहार सरकार अपने खर्च पर जनगणना कराएगी। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है और सर्वदलीय बैठक में रूपरेखा तय की जाएगी। तेजस्वी यादव ने मुलाकात के बाद जानकारी दी है कि बिहार में जातिगत जनगणना होकर रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में ये आश्वासन दिया है, ये कमिटमेंट दिया है नीतीश कुमार ने कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संपादक राजेश कुमार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बड़ी खबर यह है कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर मुलाकात की है तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जातिगत जनगणना होकर रहेगी। क्या लगता है, इस जनगणना के मुद्दे पर सीएम नीतीश और तेजस्वी साथ हो चुके हैं? देखिए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज विधानसभा में सीएम कक्ष में तमाम विपक्षी नेताओं का एक शिष्टमंडल जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात किया है और मुख्यमंत्री से मुलाकात करके एक आवेदन भी सौंपा गया है मुख्यमंत्री को। और तेजस्वी यादव ने इस आवेदन में कहा है, इस शिष्टमंडल जो गई थी जिसमें कांग्रेस के अजीत शर्मा थे, भाकपा माले के लीडर थे, साथ ही साथ सीपीआई सीपीएम के लोग थे, तो कांग्रेस के तमाम आरजेडी के लोग थे, ये तमाम लोगों ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से मुलाकात करके स्पष्ट कहा है कि अब बिहार में जातीय जनगणना कराने का वक्त आ चुका है। आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब दिल्ली में भी पीएम से जब ये शिष्टमंडल मिला था तो उस वक्त भी जब बाहर निकलकर मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार ये जातीय जनगणना करवाने को तैयार नहीं होती है तो जातिगत जनगणना कराने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है। इसी को आधार बनाते हुए तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपनी बातें रखी, जिसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार को अब चाहिए कि बिहार में बिहार के डेवलपमेंट को देखते हुए उसे विकास करने को लेकर जो आंकड़ा इकट्ठा करने की जरूरत है उसमें जातीय जनगणना कराना बेहद जरूरी है। हालांकि उन्होंने जब मीडिया से बातें की तो उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री को अवगत करा दिए हैं और ये बात भी उन्होंने याद दिलाई कि मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हम अपने खर्चे पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नहीं करवाती है तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और ये सर्वे करवाएंगे। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, बीजेपी की मुश्किल यहाँ बढ़ेगी। हालांकि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि 2 बार विधानमंडल से जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है और उस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, सीपीआई सीपीएम और आरजेडी जेडीयू तमाम लोग जो थे सम्मिलित थे और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास है। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं और वैसे में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कल ही आपको याद होगा कि नित्यानंद राय ने स्पष्ट कहा सदन में कि केंद्र सरकार जो है कि जातिगत जनगणना नहीं करवाने जा रही है। वैसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो तेजस्वी के मुलाकात के बाद जो एक दबाव बढ़ा है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने में तेजस्वी कामयाब हुए हैं, इस दबाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो क्या स्टैंड होगा ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर किया है कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। वैसे में सरकार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी एनडीए में सबसे बड़ी घटक दल है और उनके सहयोग से ये सरकार चल रही है और अगर भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है अगर वो इनकार कर रही है, वैसे में सरकार
संकट में आ सकती है। लेकिन कल का जो बयान था तेजस्वी का, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर वैसे जरूरत पड़ी तो देश हित में हम नीतीश जी के साथ हो सकते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होगा, स्टेट में क्या फैसला लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जो हालात है वैसे में मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी से वो अलग होते हैं तो एक बार आरजेडी के साथ मिलकर फिर उनकी सरकार कंटिन्यू कर जाएगी। बिल्कुल, नीतीश कुमार के लिए ये मुश्किल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है कहीं ना कहीं। और तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक होने वाली है। बड़ी खबर यह भी है कि नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कमिटमेंट दे दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि बिहार में होकर रहेगी जातिगत जनगणना। और अब सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने। आज हम सभी लोग मुख्यमंत्री जी से अपनी बात को रखे हैं कि जातीय जनगणना जैसा हम लोगों से वादा किया गया था कि राज्य सरकार, अगर भारत सरकार नहीं कराती तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराएगी। हम लोगों ने सारे बातों का जिक्र मुख्यमंत्री जी के सामने किया। सभी साथियों ने ज्ञापन भी हम लोगों ने दिया, जिसको हम लोगों ने अभी आपको दिखाया। इसको सार्वजनिक भी हम लोग कर देंगे। इसमें मीटिंग के बाद फैसला ये निकल के आया कि जल्दी ही 2-4 दिनों के अंदर सर्वदलीय बैठक सभी पार्टी के जितने भी बिहार विधानसभा में पार्टियां हैं उन सब की बैठक को बुलाया जाए। और हम लोगों का लगातार संघर्ष चलता रहा कि जातीय जनगणना जो है होनी चाहिए। सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया। और सर्वदलीय बैठक जब होगी तो इस पे चर्चा होगी कि 2 बार बिहार विधानसभा से प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पारित किया गया। और विषय जातीय जनगणना का होगा कि राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए। उसमें जो पार्टियां जो सुझाव दें, लेकिन सब लोगों ने सहमति तो जताई ही थी, तभी सर्वसम्मति से जो है पास हुआ है। इसमें हमने बस मुख्यमंत्री जी से यही विनती की है कि एक टाइम बाउंडेशन के अंदर जो है ये होना चाहिए। और अगर इसी सत्र में अगर घोषणा हो जाता तो बेहतर होता। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने तो पहले भी कहा था कि भाई अगर भारत सरकार नहीं कराती तो हम कराएंगे। तो अब ये बात तो तय है कि जातीय जनगणना जो है वो होने जा रही है। तो जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बिहार के प्रतिनिधिमंडल के पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी वहां से कोई जवाब नहीं आया। तो दूसरी ओर दिल्ली में आज राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने जातिगत जनगणना के विषय को शून्यकाल में चर्चा के लिए अपनी पार्टी की ओर से नामांकित किया है। तो राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक पत्र लिखा है और पत्र में चर्चा करने की राज्यसभा में जातिगत जनगणना को लेकर मांग की है। बिहार में शराबबंदी कानून की सख्ती और विधानमंडल कैंपस में शराब की बोतल बरामद होने के बाद सदन की बढ़ाई गई सुरक्षा के बीच शीतकालीन सत्र का चौथा दिन हंगामेदार हुआ। हंगामे के साथ शुरू हुआ सत्र का चौथा दिन। दरअसल सदन में आने के दौरान बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा की पुलिस ने जांच की और इससे बिहार सरकार के मंत्री नाराज हो गए और उन्हें सस्पेंड करा देने की धमकी दी। वहीं इस घटना के बाद सदन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को स्थगित करते हुए अपने चैम्बर में मुद्दों पर चर्चा करने की बात की। 5 मिनट विलंब से इसलिए पहुंचा कि विधानसभा परिसर के अंदर हमारी गाड़ी को रोक दी गई। एसपी और डीएम की गाड़ी आ रही थी और वो भी उस गेट से आती है जिस गेट से सीएम इस परिसर में आते हैं। उस गेट से एसपी डीएम की गाड़ी आ रही थी। ये चूंकि परिसर के अंदर की बात है इसलिए मैं इसको यहां रख रहा हूं। बाहर तो मैं खुद सक्षम था, लेकिन अरे बैठ जाइए, पहले हमको कहने दीजिए ना।
पहले हमको कह लेने दीजिए, फिर आप बताइएगा। और हमारी गाड़ी को रोका गया और एसपी डीएम को के लिए रोका गया। मुझे लगा कि शायद सीएम साहब आ रहे हैं या सभापति या अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, लेकिन एसपी डीएम के लिए हमारी गाड़ी को रोका गया। ये दोषी अधिकारियों को आप आश्वासन दीजिए आसन से कि तुरंत सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अदरवाइज ये इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को अगर अपमानित किया जाएगा तो ये कहीं न कहीं ये उचित नहीं है। इस पर मुझे आश्वासन चाहिए, मुझे आश्वासन चाहिए आसन का। आप कस्टोडियन हैं, आप क्यों रोका गया? माननीय मंत्री जी, डीएम बड़ा, एसपी बड़ा कि सरकार बड़ी, ये आसन तय करे आज। माननीय मंत्री जी, नहीं बैठूंगा। ये आसन तय करे आज कि एसपी बड़ा, डीएम बड़ा कि मंत्री बड़ा, सरकार बड़ा, तय करे। मैं नहीं रहना, तय करे इसको आप। उसके लिए मेरी गाड़ी रोकी गई है और मैं हाउस में लेट आया हूं। मैं हाउस में इसलिए लेट आया हूं कि मेरी गाड़ी रोकी गई है। मैं जनता का प्रतिनिधि हूं और मुझे रोका गया है। मैं हाउस में इस वजह से लेट आया हूं। ये क्या तमाशा है? तो यूं तो बिहार में अफसरशाही का मुद्दा कई दिनों से, कई महीनों से चला आ रहा है, लेकिन आज ये मुद्दा गरमाया। और वो इसलिए गरमाया क्योंकि जीवेश मिश्रा, श्रम संसाधन मंत्री, जब विधानसभा परिसर में आ रहे थे तो उनकी गाड़ी को रोका गया और डीएमएसपी की गाड़ी को जाने दिया गया। इससे जीवेश मिश्रा, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो नाराज हो गए और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जनप्रतिनिधियों को पहले आने देना चाहिए और जो कानून है, जो नियम है, उसके अनुसार तो जो सरकार के मंत्री हैं वो पहले आते हैं, लेकिन यहाँ डीएम और एसपी की गाड़ी को पहले ज्यादा तवज्जो दी गई। आते हैं किस बात की एसपीडीएम के लिए तुम हमको रोकोगे? तुम सरकार है, सबका नीति गिरते हो तुम लोग। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा है और देख सकते हैं क्या हुआ कि इनका एसपीडीएम जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं। यहाँ पर ये अधिकारी है यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। क्या हो गया सर? किस बात का एसपीडीएम के लिए तुम हमको रोकोगे? नाराज हुए, आग बबूला हुए मंत्री जीवेश मिश्रा साफ तौर पर कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई का भरोसा दिया। और वहीं इस मुद्दे को लेकर विधानसभा परिसर में विजय सिन्हा की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और सभी दल के विधायक मौजूद रहे। तो ये बैठक है और इस बैठक में जो अफसरशाही का मुद्दा उठा था परिसर में, जिस तरह से अधिकारियों को पहले जाने की अनुमति दी गई, उसको लेकर यह बैठक हुई और मंत्री जीवेश मिश्रा के कहने पर यह बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने की है और आप देख सकते हैं कि चैंबर के बाहर खड़े हैं डीएम और एसपी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे अपने सहयोगी उत्कर्ष से। उत्कर्ष, बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई है इस बैठक में? अफसरशाही का मुद्दा आज काफी अहम रहा, गरमाया रहा और इस मुद्दे को लेकर आज बैठक हुई है। उत्कर्ष, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? उत्कर्ष, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो बैठक में तमाम दल के नेता मौजूद रहे। अफसरशाही के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष की बैठक हुई है और बैठक में यह चर्चा की गई कि अफसरशाही का जो मुद्दा मंत्री जीवेश कुमार ने उठाया था, उस मुद्दे को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक की है। तो इस बैठक में आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जो कि वीआईपी सुप्रीमो हैं, तेज प्रताप यादव जो कि हसनपुर के विधायक हैं, तमाम दल के नेता इसमें मौजूद रहे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, अफसरशाही का मुद्दा आज गरमाया रहा। आज इस मुद्दे को लेकर जीवेश मिश्रा ने कार्रवाई की मांग की, इस पर बैठक भी हुई, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है?
जी बिल्कुल शर्मिला, देखिए जिससे दो दिन से जो लगातार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अलग अलग मुद्दे को लेकर बहस हुई है, जिसके बाद अब आज बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता खुद अध्यक्ष कर रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष, जहां पर तमाम विपक्षी दल के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। आपको बताते चले कि जिस तरीके से जीवेश मिश्रा जो मंत्री है बिहार सरकार की, उनकी गाड़ी को रोक दिया गया था, जिसके बाद काफी ज्यादा आग बबूला हो गए थे। वो उन्होंने कहा था कि मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगा, यानी कि जो पुलिस खड़ी थी वहां पर, ट्रैफिक पुलिस, उसको लेकर उन्होंने कहा। और 2 दिन पहले जो एक मामला सामने आया था जहां पर भाई वीरेंद्र ने जिस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनके साथ बदसलूकी की थी, उसको लेकर भी बातें सामने आई थी। अभी दोनों बातों को लेकर अभी बैठक चल रही है। हालांकि बैठक अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन डीएम, जिलाधिकारी और जो एसएसपी है पटना के, उन्हें बाहर बैठाया गया। उन्हें कहा गया है कि अगले आदेश तक आपको बाहर रुकना होगा, उसके बाद अध्यक्ष खुद उनसे बात करेंगे। शर्मिला, बिल्कुल, इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहे, इस बैठक में तमाम दलों के जो नेता हैं वो भी मौजूद रहे। उत्कर्ष, इस बैठक के दौरान क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं? जी बिल्कुल, देखिए यही 2 मुद्दे थे जिसको लेकर बैठक, जी बिल्कुल, देखिए ये 2 मुद्दे थे जिसको लेकर बैठक हो रही है। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री की बैठक हो चुकी है, जो सर्वदलीय बैठक थी, जब तमाम विधायक दल के नेता हैं वो गए थे, मुख्यमंत्री से बात किए थे। लेकिन अभी जो बैठक हुई थी ये केवल इसी दोनों मुद्दे को लेकर थी। अब विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो अब बताएंगे कि इस दोनों पर क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अब विधानसभा अध्यक्ष बताएंगे कि इन मुद्दों पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया उत्कर्ष। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार में अफसरशाही का जो मुद्दा है वो आज गरमाया हुआ है और उसको लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। तो बिहार में अफसरशाही के मुद्दे को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने कई बार उठाया है, लेकिन सीएम इस मुद्दे पर लगातार अपनी चुप्पी बनाए हुए हैं। अब इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है और हमने भी कई बार अफसरों को फोन किया, लेकिन वो अपना फोन नहीं उठाते हैं। जी कहते हैं, न कोई के फंसाते हैं, न कोई के बचाते हैं। ये तो बचा रहे हैं, खुलेआम बचा रहे हैं, सबको बचा रहे हैं। ऐसा हम लोग मुख्यमंत्री का हम कहेंगे कि आप इस पर कार्रवाई करिए। जब अपना मंत्री का तो सत्ता में रहते हुए मंत्री को जब वैल्यू नहीं है तो हम लोग का क्या वैल्यू है? जनता का क्या वैल्यू है? मुजफ्फरपुर में मैडम हुआ है, क्या मांग कर रही है मैडम? हम लोग मांग कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे, मुआवजा मिलते उन लोगों को जिनकी यहाँ की रोशनी एक एक आदमी का नौकरी दे, हर व्यक्ति के, हर परिवार को, और उनका देख रेख। अभी हम लोगों का कार्य स्थगन है विधान परिषद में इसी मुद्दे पर। सरकार से दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई को इस्तीफा देना चाहिए, और उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया। आज से आप लोग एक साथ आ गए हैं, कांग्रेस आरजेडी सरकार के विफलताओं। और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जीवेश मिश्रा के साथ जिस तरीके से घटना हुई है उसे गलत बताया है। माननीय अध्यक्ष के समक्ष ये बातें गई हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आ जाती तब तक इस पर बोलना उचित नहीं होगा। विषय दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पूरा विषय है विधानसभा अध्यक्ष जी के पास मामला है और इसके बारे में वो अभी मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही, उससे पहले कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। लेकिन जीवेश जी बहुत सम्मानित मंत्री हैं और जो भी इसमें दोषी होगा जरूर कार्रवाई। लगातार इसको लेकर अब तमाम दलों के नेता विधायक अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जीवेश मिश्रा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है विधानसभा में। इसको लेकर अब उन्होंने आवाज उठाया है। जीवेश मिश्रा ने पटना के डीएम और एसपी पर अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पटना के एसपी और डीएम की वजह से उनकी गाड़ी को विधानसभा में आने से रोका गया, जिसकी वजह से वो देर हुए और इस पर अब सत्ता पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया आने लगी है। इसी कड़ी में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भी मीडिया से बातचीत किया और सिपाही को मेंटल घोषित कर दिया है। देखिए, हमको लगता है कहीं न कहीं उसका दिमाग विचलित होगा। किसका? जो सिपाही रोके ट्रैफिक वाले कि पहले एसपी डीएम चला जाए तब जाइएगा, तो उसका दिमाग कुछ मेंटली गड़बड़ होगा। यही कारण है साहब, वो रोक ही नहीं सकते, उसको ज्ञान नहीं है। मंत्री से बढ़ के थोड़ा है डीएम एसपी, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब होगा उसका। आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, डिस्टर्ब दिमाग है, उसको जांच करवाइए। नहीं, जो बदमाशी किया उस पर ना कार्रवाई होगी।
जो बदमाशी किया उस पर कार्रवाई, डीएमएसपी पर क्या कार्रवाई होगी? क्या लगता है सर कि विधायकों का भी अपमान किया जाता है? नहीं, विधायक का क्यों अपना अपमान किया जाएगा भाई? पब्लिक से चुना के आया है, कौन अपमान करेगा यहाँ पर? यही बात है, वो तो गर्म होना चाहिए निश्चित रूप से। हम अगर रहते तो क्या से क्या कर देते हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। मंत्री जीवेश मिश्रा के मुद्दे पर विधानसभा कुछ देर के लिए स्थगित भी हुआ और इस बीच चुमाले विधायक अजीत कुशवाहा ने एमएसपी को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ा जाए। बिहार में मंडी व्यवस्था लागू करने की भी बात की गई है। कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें है कि आमदनी के 1.5 गुना लागत का जो 1.5 गुना दाम है वो तय हो एमएसपी का, लेकिन सरकार उसको नहीं लागू कर रही है। दूसरा हमारा सवाल है कि चूंकि केंद्र में जो केंद्र की सरकार ने 3 काले कृषि कानून लाए थे, किसानों का आंदोलन के बदौलत उसे वापस लेना पड़ा है। बिहार में पहले से काले कानून लागू है। बिहार में 2006 में ही नीतीश कुमार की सरकार ने मंडियों को खत्म करके, बाजार समितियों को खत्म करके एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया था। जो मौजूदा पैक्स का सिस्टम है धान को खरीदने और गेहूं को खरीदने की, वो बहुत ही फेल है और नमी और अरवा ओसना का बहाना बनाकर पैक्स जो है वो किसानों के धान नहीं खरीद पाते हैं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी एपीएमसी एक्ट को पुनः बहाल किया जाए और मंडियों को फिर से शुरू किया जाए। और बिहार विधानमंडल सत्र के दौरान सदन के सभी सदस्यों के संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है, जिस पर बिहार सरकार की मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सदन के तमाम सदस्यों के संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है और ये सही है। चुनाव के वक्त भी संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था और एक बार फिर हम सब अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। संपत्ति का ब्यौरा देने का नियम है और सभी माननीय विधायक हों, चाहे मंत्री हो, चाहे विधान परिषद के सदस्य हों, इनको संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। और संपत्ति का ब्यौरा तो जब चुनाव के मैदान में हम लोग जाते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं, नामांकन करते हैं, उस समय भी देते हैं और उसके बाद के दिनों में भी अगर देने की आवश्यकता है या देने के नियम है तो नियम का पालन किया जाएगा। देश में 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर माले विधायक महबूब आलम ने खुशी जताई है और साथ ही कहा कि बिहार में भी नीतीश सरकार एपीएमसी कानून को बहाल करे ताकि मंडी व्यवस्था लागू हो सके। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही मंडी व्यवस्था को बहाल किया जाए और 3000 रुपए एमएसपी धान के लिए और अन्य फसलों के लिए लागू करें। कृषि की बिगड़ती हुई व्यवस्था पर कार्यस्थगन दिया है। आपको मालूम है कि जब केंद्रीय सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए तो बिहार में एपीएमसी एक्ट को जो वापस लिया गया है तो एपीएमसी एक्ट को भी बहाल करना होगा और बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि मंडी व्यवस्था लागू करो और 3000 रुपया एमएसपी का जो सवाल है मिनिमम सपोर्ट प्राइस धान के लिए और अन्य फसलों के लिए वो लागू करना होगा और उद्योगों के वस्तुओं के लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस की इंतजाम है लेकिन किसानों के वस्तु के लिए मिनिमम मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस का इंतजाम नहीं है। ये सवाल, ये दोहरा खेल नीतीश कुमार जी छोड़ दीजिए। और मुंगेर में सदर प्रखंड के श्रीमतपुर पंचायत के पूर्व मुखिया पति ने चुनावी रंजिश को लेकर एक परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। चुनाव में करारी मात मिलने पर पूर्व मुखिया पति ने घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर हालात को काबू कर चुकी है। घटनास्थल पर पुलिस द्वारा कैंप किया जा रहा है। पीड़ित परिवार इस पूरे घटना के बाद दहशत में है। तो लगातार चुनावी रंजिश को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो पंचायत चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा हो। लगातार बिहार के कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे प्रखंड हैं जहां दहशत फैली हुई है। और वो हार गया। कौन? चिंटू मुखिया। अच्छा। इसलिए मारने घर पे आ गए कि तुम लोग वोट नहीं दी। यहाँ तक कि हम लोग उसके साथ घूमते, उसके साथ रहते थे, उसी का प्रचार करते थे। वो लोग कहना कि तुम लोग वोट नहीं दी तब हम लोग हार गए। गरीब समझ के वो लोग हम लोग को मारेगा, कुछ भी बोलेगा, जब मन तब धमकी दे, तुम लोग कैसे करेंगे वैसे। जो हम लोग उसके साथ रहते बेरहमी से मारता है सर, कुछ समझता ही
नहीं। यहाँ से जीता है महफूज मुखिया, ठीक है ना। उन लोग का कहना था तुम लोग उनकी सपोर्टर हो, पर हम लोग उनकी सपोर्टर नहीं थे, ठीक है ना। हम लोग सारा इनको वोट दिया, घूमा फिरा, सब चीज इनके साथ किया। ये हार गया, इसी के लिए मेरे घर पर सबको मारने आए। बस तुम्हारा पापा कहाँ गया, मोइन कहाँ गया, उसको खा लो, अभी गोली मारेंगे। मेरे पापा लोग कोई भी नहीं था, वो लोग बंदूक के साथ, उसका बड़का भाई पिंटू जिनकी पत्नी मुखिया है वही आया था, वो हमको खींच के सर मारने लगा। तो फिर मेरी बहन लोग सिस्टर लोग सब बचाने लगी, उनको भी मारने लगा। बंटी था और एक सब्बीर उनका भगना है, और बाबुल है ड्राइवर, वो खिड़की तोड़ के घुसा मेरे घर से। और मुंगेर के सदर प्रखंड के श्रीमतपुर पंचायत के वार्ड संख्या 12 में सरपंच पद पर छोटे कद के नाज परवीन ने 225 वोट लाकर चुनाव में जीत दर्ज की है। बता दें आपको कि उन्होंने बताया कि अपने वार्ड के लोगों से हमेशा इतना प्यार मिला है कि कभी उसे अपने छोटे कद को लेकर किसी प्रकार की हीन भावना का सामना नहीं करना पड़ा। और इसी के साथ उसमें पंच पद पर चुनाव लड़ने की ताकत आई और उन्होंने अपने वार्ड की जनता पर भरोसा करते हुए पंच पद पर चुनाव भी लड़ा, जहां उनके वार्ड की जनता ने भी उनका भरपूर सहयोग दिया और उन्हें विजयी बनाया। श्रीमतपुर पंचायत 12 नंबर वार्ड जी ने इससे पहले भी थे, विरोध रहे इसमें प्रीतम कुमार को हम देख करके। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।